आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जवान में ट्रांजिट आवास के चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर किया गया स्थलीय निरीक्षण। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 आंशिक रूप से एकल मार्ग किया गया बहाल, लेन अनुशासन बनाए रखने की अपील। गुलमर्ग में अफरवाह चोटी पर हिमस्खलन, एक स्कीयर मारा गया, 3 अन्य बचाए गए और अब तक 1 लापता। गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव पर आज जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा कृष्णनगर की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला सहित आम लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नूर मोहम्मद शेख ने किया श्रीनगर में पत्रकारों से बात। बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर प्रशासन के प्रति जताई नाराजगी। बारामूला में आगामी परीक्षाओं को लेकर की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। निदेशक डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर सहित कई अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जेवान में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को 20 मार्च 2024 तक 240 आवासीय इकाइयों वाले 10 ब्लॉक को पूरा करने का निर्देश भी दिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 आंशिक रूप से एकल मार्ग बहाल हो गया है। केवल नाशरी और बनिहाल के बीच फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है और वहीं यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे लेन अनुशासन का पालन करें, सावधानी से गाड़ियां चलाएं, क्योंकि रामबन और बनिहाल के बीच पथराव की आशंका अभी भी बनी हुई है। गुलमर्ग में आज दोपहर अफराबाद पीक पर खिल्लन मार्ग पर हिमस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 5 विदेशी स्कीयर फंस गए। अधिकारियों ने कहा कि इसके तुरंत बाद साइट पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 1 स्कीयर की मौत हो गई और 3 अन्य को बचाया जा सका है, जबकि 1 अभी भी लापता है। जब यहाँ एवलांच यहाँ पे आई थी, टाइम था तकरीबन 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आई। जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था, उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे साइज 3 का एवलांच यहाँ पे हुआ है, जो वाटरफॉल नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केर्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएगी तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँ। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। तो बाकी जो भी
श्रीनगर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने कहा कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चल रहे हैं तथा कुछ सीटों के आपसी तालमेल से जुड़े सवालों का उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं तथा इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और आगामी चुनावों को लेकर प्रकाश डाला। अपोजिशन इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, पूरी तरह से एक साथ एक सुर मिलाकर के हम सभी लोग चल रहे हैं। कुछ सीटों के आपसी तालमेल का जरूर प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम जल्द ढूंढ रहे हैं। सभी साथी हमारे साथ मिले हुए हैं, साथ में हैं और हम एक समन्वय बनाकर के समन्वय समिति बनाकर हम उन कामों में लगे हुए हैं। जिन साथियों को ऐसा लगता है उन्हें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि देश के उन्नति में, देश के विकास में और भाजपा के कुरीतियों से देश को मुक्ति के लिए हमें एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। तभी जो सरकार है, वर्तमान तानाशाही सरकार जो संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है, नौजवानों के मुद्दों को, मध्यम वर्ग के मुद्दों से मुकरने का काम कर रही है, उससे देश को मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस हम सब प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर के आपसी तालमेल के साथ एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी के तहत आगे बढ़ेंगे और 2024 मई के चुनाव के बाद आप देखेंगे, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, भाजपा का अंत सुनिश्चित है और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। सरकार, केंद्र सरकार डरी हुई है। तानाशाही तभी होती है जब उसे सत्ता खोने का भय होता है और सत्ता खोने के भय में मुख्यमंत्री को, विपक्ष के नेताओं को कहीं न कहीं उसे प्रताड़ित करने का काम ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से कर रही है सरकार। पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। रियासी में बकाया वेतन और अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर अस्थायी कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले कई सालों से अपनी लंबित मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। इस दौरान कई बार काम छोड़ हड़ताल भी की गई, लेकिन उसका भी कोई असर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर ना के बराबर हुआ। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने और इस समस्या को हल करने की अपील की। हमारी दूसरा ये भाईचारा क्यों अपना रहे हैं? ये कोई मजाक थोड़ी है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम आपको रोड बंद नहीं करने देंगे। आपने अब आप क्या करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे? करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रोड खोलो। क्यों खोले? अच्छा जी, देखिए 3 महीने से आपने 3 तारीख को कवर किया था कि पीएचई के अकाउंट्स को सीज किया हुआ है। इस तरीके से सीज किया हुआ है। 850 आदमियों का डेली वेतनों का वेतन है। सीज करने से क्या वेतन नहीं मिल पा रहा है? किसी को वेतन नहीं है, किसी को वेतन नहीं है। नहीं वेतन होने का कारण क्या है? ये सीज किया क्यों? मैं पिछले 5 सालों से कह रहा हूँ कि इन लोगों ने बहुत बड़ी धांधली की हुई है और भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ हाथ है। लेकिन एसएचओ रियासी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? आपके सामने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी के साथ मैं बात कराता हूँ। आप अभी चले, हम चलेंगे डिप्टी कमिश्नर रियासी के दरवाजे चलेंगे। डीसी रियासी से मिलने अभी जा रहे हैं। एसएचओ साहब ने बोला है कि मैं अभी आपकी डीसी रियासी से बात करवाऊंगा। तो बात करने में क्या है कि हम लोग जो हैं तड़पाए हुए हैं, जुल्म के सताए हुए लोग हैं और जिस आदमी को मात्र 9,000 रुपया वेतन मिलता है उसको तनख्वाह नहीं है। उसका कारण क्या है? FIR कब होगी पीएचई के एक्शन के ऊपर? मैं तो कह रहा हूँ कि FIR हो, हमें 15 दिन के बाद वेतन मिले। इसकी इंक्वायरी तो हो। शीट 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा पीएचई में लगाया गया है। 2015 के बाद किसी को नहीं लगाया है, लेकिन 2017 में इन लोगों ने लोग लगाए हैं। वेतन किसका है? हमारा है या उनका है? सबसे बड़ी गुरु रविदास जी के 647वें प्रकाश उत्सव पर ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा कृष्णनगर की ओर से भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित कई गणमान्य लोग यात्रा में उपस्थित रहे और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी धार्मिक श्रद्धा दिखाई। इस यात्रा के दौरान अलग अलग झांकियां प्रस्तुत की गई और सभी ने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
आज 22/2/2024 को श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाश दिवस पर 647वां प्रकाश दिवस, उस सिलसिले में एक विशाल शोभा यात्रा सेंट्रल सभा से निकाली जा रही है, जो मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई वापस कृष्णा नगर में समाप्त होगी। उसके बाद अटूट लंगर होगा। गुरु महाराज ने आज से 600 साल पहले ये बोल दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोड़ बड़े सब बसे रहे रविदास। यात्रा रविदास जी की निकाली जा रही है। लोगों को मुबारकबाद, शुभकामनाएं, भाईचारे का संदेश और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, सभी की मुबारक, मिलजुल के उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की मजबूती के लिए काम करेंगे। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नूर मोहम्मद शेख ने आज मीटर और गैर मीटर वाले क्षेत्रों में बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई। नूर मोहम्मद ने कहा कि यह सरासर अन्याय है कि अधिक बकाया होने के कारण गरीब लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। नूर मोहम्मद ने एलजी प्रशासन से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की। नूर मोहम्मद ने यह भी कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को निकाला जा रहा है और उनका वेतन अभी भी इतना कम है कि वे परिवार का गुजारा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से उनके वेतन में बढ़ोतरी की भी अपील की। हम बिजली की बात करेंगे। बिजली का जो इस वक्त जो संगीन मसला है, किसी जगह चाहे 3 घंटे का कट है, किसी जगह 4 घंटे का, किसी जगह 2 घंटे का, फिर भी उन 3 घंटों को बराबर बिजली नहीं रहती है। ये है एक मसला। दूसरा मसला है जिनको लास्ट कुछ पेंडिंग बिल्स है, मतलब किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 बकाया है। गवर्नर साहब ने खुद ही कहा कि हम गरीबों के लिए इसमें कुछ रिलीफ देंगे, तो वो रिलीफ इनको मिलना चाहिए। चाहे इनको 50%, 20%, 30% बिजली इनको कम होना चाहिए, जो इनके बकाया जात है, पुराने बिले हैं। तो इस वक्त जो है उनको स्मार्ट मीटर लगते हैं, उन्हीं के जरिए इनको बिजली कट होती है। तो मगर जो इनकी लास्ट पेंडिंग बिल्स है, तो इस मामले पे डिपार्टमेंट को, सरकार को संजीदगी के साथ इस पर गौर करने की ज़रूरत है। चाहे वो किस्तों में देंगे, जो ज़्यादा गरीब है इसको माफ़ करना चाहिए। अलबत्ता जो जिसकी आमदनी ठीक है, इसको भी किस्तों में वो फीस अदा करना है। जिला बारामूला और कुपवाड़ा में आज जेकेयूटी में स्कूल परिसरों के गठन और दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर सहित सचिव स्कूल शिक्षा जेके GH नबी भट्ट द्वारा सभी क्लस्टर प्रमुखों, प्रिंसिपलों और ZDO की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी परीक्षाओं से जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। कि जिस तरीके से वो सॉफ्ट में हमने अटेंडेंस बायोमेट्रिक बोर्ड सब होगा, नोटिफाई द प्रोटेक्शन सर, जैसे कि ये है कि नोट्स बोर्ड या जो भी बोर्ड इन द ऑफिस ऑफ द हमारे HOI होगा वहां पर बाय नेम वर्किंग इन द स्कूल ऑन द स्कूल नोट्स बोर्ड। इवन के सर हमने इस बार इसमें ये भी डायरेक्शंस दे दी कि स्कूल में जो भी हमारा टीचिंग स्टाफ होगा या नॉन टीचिंग स्टाफ होगा विद नेम उसका एक सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट व्हाट्सएप प्रिपरेशन रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ स्कूल एंड द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स पर। सो नेक्स्ट सर हमारा ये रही आप दोनों की प्रेजेंस एट ऑन 75 बात के हवाले से जो डायरेक्शंस हमने पास ऑन की किस तरीके से हम अपने स्कूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें इसको जो इनिशिएटिव्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, जिसमें हमारा एक नूर प्रोग्राम भी रहा, स्टूडेंट्स आर इन प्लेस सर चर्चा नजर ऑन इट वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज ऑर्डर्स। और हम ये एसेस भी कर रहे हैं कि जो हमारी जो स्कूल ओपनिंग कल से हुई है, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, क्या हम तैयार है एग्ज़ाम लेने के लिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीक से हमारे बच्चे स्कूल आना शुरू करेंगे। वी आर मेकिंग ए कंजीनियल एटमॉस्फेयर फॉर द चिल्ड्रन टू कम टू आवर स्कूल्स सो दैट उनको कोई आगे दुश्वारी नहीं होगी और हम उनके एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको हम अच्छी तरीके से ले पाएंगे। पीपल टीचर रेशो ये मिथ है, हमारा पीपल टीचर रेशो कंट्री में सबसे अच्छा है।
कंट्री में 1:22-25, हमारा 1:10 और 1:12 है। हमारा रेशो बहुत अच्छा है, लेकिन जो गवर्नर साहब की और सेक्रेटरी साहब के आदेश है, हम रैशनलाइज कर रहे हैं। जहां स्टूडेंट्स हैं उधर उस हिसाब से हम जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उनको उसी हिसाब से हम टीचर्स देंगे। इट विल बी बेस्ड ऑन जो हमारी टीचर्स की रैशनलाइजेशन होगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन NEP जो कि गाइडलाइंस है, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन दैट स्कूल। सर आपने NEP की बात की, सर कहाँ पहुँचा NEP? NEP is in phase of implementation. We will be fully implementing it by, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी जो जॉब चार्ट दिया गया है, जो टास्क्स दिए गए हैं, जो टाइमलाइंस है, वी आर ऑन द टाइमलाइंस एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन लेटर एंड। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज चौथे दिन भी बंद है। इससे पहले गुरुवार को कुछ देर के लिए हाईवे को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया था, लेकिन भूस्खलन के बाद मार्ग को फिर बंद करना पड़ा। 4 दिन से मार्ग बंद होने से कश्मीर घाटी के देश के दूसरे हिस्से से सड़क मार्ग से संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर हाईवे पर अलग अलग जगहों पर वाहनों को जमावड़ा लग गया है। जम्मू शहर से कश्मीर जाने वाले लोग मार्ग के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता मोहम्मद सद्दीक खान ने कोकरनाग लारनू निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न लोगों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया। सद्दीक खान ने उन परियोजनाओं का स्वागत किया जिनका उद्घाटन PM मोदी ने अपने हालिया जम्मू दौरे के दौरान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में प्राथमिकता के आधार पर लोगों की शिकायतों को जल्द से हल किया जाएगा। एम्स हो, चाहे वो IIT कॉलेज हो, चाहे यहाँ के रोड्स हो, सड़कें हो, घर घर पानी हो, मुफ्त राशन हो, चाहे जब भी हमें जम्मू कश्मीर के आवाम को मुसीबत आई, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी साहब की सरकार हमेशा मुसीबत के वक्त, चाहे वो 2014 का सैलाब था, चाहे 2000, मुफ्त राशन आपको मिल रहा है। और आज भी जम्मू कश्मीर क्या राशन रगाठों में राशन है, और जितनी भी जरूरियात आवाम को इस सर्दी के कठिन सर्दी के मौसम में दरकार हैं, उनका जायजा लेने के लिए आज मैं खुद यहाँ देश के मायानाज वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब का तशरीफ आना हुआ, और उन्होंने जम्मू में अपनी रैली में 32,000 करोड़ जो है के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ये और ही खुशी की बात है, क्योंकि खासकर जो हमारे देश के वजीर आजम जनाब मोदी साहब, उनकी दिली ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो मायूस हो चुकी थी पिछले 60-65 सालों से, यहाँ के अपने लोगों ने जो इलाकाई पार्टियां थी जो है जिनको इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ जो है घरों को आबाद करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूस किया था, लेकिन पिछले 9 सालों से जो जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई, और आने वाले समय में फिर से हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी साहब की सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर जो उन तमाम जो बुलंदियां हैं, जो खुशी की, सलामती की, तरक्की की बुलंदियां हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचाएं, और यही मेरा मानना है। जम्मू में आज कांग्रेस कार्यालय में कैंपेन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर इस बैठक का गठन किया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य रियासी, जिला तथा अन्य क्षेत्रों में इस कैंपेन कमेटी को बनाया गया है और जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। उसमें देखा आपने ST कितना खाता डाल दिया, ठीक ठाक खाता परसेंटेज। कैंपेन कमेटी की मीटिंग हमारी पार्टी ने आज रखी है। कैंपेन कमेटी जो इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी हाईकमान ने बनाई है, उसका मैं चेयरमैन हूँ और बाकी सारे साथी उसके ऑनरेबल मेंबर्स हैं। और इस मीटिंग का मकसद है कि हम अपने कैडर को गेयरअप करेंगे। रियासती सतह पे और ज़िला सतह पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़िला सतह पे भी अपनी कैंपेन कमेटी जो हैं वो बनाएं, जो ब्लॉक वाइज जाके लोगों में पार्टी की कैंपेन करेंगी और जो लोकल मुद्दे हैं आज जम्मू कश्मीर के, उन मुद्दों को लोगों के सामने रखेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ और
जो हमारी प्रदेश की कैंपेन कमेटी है। तो यही मकसद आज हमारा मीटिंग बुलाने का है कि हम अपने कैडर को जगह जगह डिस्ट्रिक्ट सतह पे और कॉन्स्टिट्यूंसी सतह पे एक्टिव करें आने वाली इलेक्शन की तैयारी के लिए। एडीसी सोपोर एसएन रैना ने सोपोर शहर की महत्वपूर्ण समस्याओं के संबंध में विशेष जानकारी देते हुए कहा कि शहर में खराब पड़ी लाइटों को बदलने की प्रक्रिया विचाराधीन है और जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रशासन सोपोर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज से 1-1.5 महीने पहले मैं शाम को आया था, कोई मीटिंग थी एंड फिर मैं शाम को राउंड निकलने किसी वजह से कि टाउन कैसा चल रहा है, कहीं 1-2 जगह पे मैं गया था उस दिन मैंने देखा टाउन हमारा काफ़ी पीछे था दैट ऑफ द रूरल एरियाज। ये सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरे दिन ही मैंने फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी से गुजारिश ये की थी हम स्ट्रीट लाइट्स ले आए और मैंने अपने डीसी साहब के नोट्स में भी ले आया। एंड चूंकि आज के टाइम पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसकी म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर की एंड एक प्रोजेक्ट बना हुआ है एंड मुझे लगता है टेंडर भी हुई है एंड टेंडर के लिए इसने जम पे सप्लाई ऑर्डर भी इशू कर दिया है, दिल्ली से मंगवाना है। कुछ आए थे आइटम वहाँ से लेकिन वो उतने ठीक नहीं लगे उनको जो इंस्पेक्शन कमेटी ने किया था एंड उनको लग रहा है कि शायद और कुछ ऐसे लेटेस्ट लाइट्स आए हैं जो वाकई जिनके लाइफ हो, क्वालिटी अच्छा हो एंड रिजनेबल रेट्स भी है। तो आपको एश्योर कराना चाहते हैं कि कम ही टाइम में आपकी स्ट्रीट लाइट्स इंशाल्लाह ज़रूर लगवा देंगे। साथ ही साथ हमने ये भी गुजारिश की है म्यूनसिपलिटी काउंसिल से कि हमारे सीओ साहब है उसका टीम वहाँ पे है कि काफ़ी टावर्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं, पुरानी लाइट्स हैं, अगर हम पुरानी लाइट्स को बदल दें तो हमारा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है उसको भी हम ज़ाया नहीं कर देंगे। मुझे लगता है वो हमारा प्लान बी है, उसको भी उनको लाइट्स को भी इंशाल्लाह ठीक करेगा। बड़ा चैलेंज है उसमें, हमें कुछ अपने दो जो शॉपकीपर्स हैं उनका भी सामान बाहर है। बोला मैंने उनको कहीं पिछले हफ्ते मैंने 5-6 दुकान को सीज भी करना चाहिए था लेकिन उनको भी मैंने यहाँ पे ले आया एंड फिर यहाँ उन्हें एक अंडरटेकिंग दी कि आज के बाद हम सामान बाहर नहीं रखेंगे। कुछ ट्रांसपोर्ट से में ऐसे हैं जो जिनको कमर्शियल लाइसेंस जो सुनने में नहीं है, उसके लिए मैं आया तो सबको ऑलरेडी बता दिया है कि उसको एक्शन लेनी है। लेकिन एक हमारी सबसे बड़ी डिफिशिएंसी जो यहाँ पे दैट इज हमारा ट्रैफिक पुलिस नहीं है। हमारा ट्रैफिक पुलिस 2-3 चौक्स में रह जाते, खासकर 4 चौक्स में, तो हमें फिर ट्रैफिक काफी ज्यादा रेगुलेट होता रहने के साथ साथ लोगों को एक फैसिलिटी भी रहती। लेकिन उसमें हमने ऑलरेडी टेकअप किया है, मैंने वो एसपी साहब से भी टेकअप किया है एंड कंसर्न जो हमारा डीएसपी ट्रैफिक उससे भी बात की है एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं चैनलाइज हुआ है हायर लेवल पे। आने वाले टाइम में हमें ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, हम 3-4 चौक्स में 3-4 जंक्शन पॉइंट में उनको डिप्लॉय कर देंगे, उससे में काफी सहूलियत मिल सकती है। लेकिन बाय द टाइम हम इसमें लगे हुए हैं कि हमें कैसे अपनी रोड्स की विड्थ ठीक करनी है, हमने कैसे दुकानदार को समझाना है, हमने वेंडर्स को कैसे गुजारिश करके पीछे ले आना है। साथ ही आपने देखा होगा जो हमारा ये चौक है, यहाँ से मेन चौक से लेकर म्यूनसिपलिटी, वहाँ पे हमने जो ड्रेन है वो ड्रेन सारे दुकानदार ने ऑक्यूपाई कर दी है। उनको भी मैंने लास्ट वीक में यहाँ पे लिया, उनसे भी यही गुजारिश की है जो अपने ड्रेन चौक कर दे पीछे ले जाए, तो पानी निकलेगा, सेकंडली उससे 1-2 फुट हमें सड़क का भी वो विड्थ बढ़ सकती है। इसमें सबों को आना है, सबों को एक रिस्पॉन्सिबल बनना। आज मुस्लिम माइग्रेंट प्रवासी की ओर से राहत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें राहत दी जाए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि उन्हें राहत न मिलने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगों को कमिश्नर साहब इंसाफ, कमिश्नर साहब। 1990 में मुस्लिम माइग्रेंट हुए थे कश्मीर से, जिसमें हमारे पंडित लोग भी थे और मुस्लिम माइग्रेंट भी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एसटी सेल का मैं स्टेट का इंचार्ज हूं। मैं 2 बार एसटी का प्रेसिडेंट रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने रविंदर रैना साहब से भी, सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को फ़ोन करवाया, गवर्नर साहब को भी मैसेज करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी इस कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का खात्मा किया, कश्मीर के अंदर ये मुखबरी की, ये गवर्नमेंट एजेंसियों का साथ दिया, मिलिटेंसी का खात्मा किया। खात्मा करके ये लोग मुस्लिम माइग्रेंट जम्मू में बैठे हैं। इन लोगों ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, इनके साथ ये अमर पसंद लोग हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सिद्धा साहब पर लानत है।
उस के सिद्धा साहब ने के सिद्धा साहब ने मुस्लिम माइग्रेंटों का, जिन लोगों का ऑर्डर किया था 2017 के बाद 3-3 लाख रुपया लेकर सिद्धा साहब ने ऑर्डर किया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर